नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे राशियों की ही, लेकिन आपको दिख रहा होगा ग्रह। लेकिन राशियों का क्या इम्पोर्टेंस है वो अभी पता चलेगा। खैर, चैप्टर 31 शुरू कर रहा हूँ। संभवतः ये लास्ट क्लास होगा राशियों से संबंधित। इसके बाद हम लोग ग्रहों की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, जो आपको जीवन भर याद रखना है, वो क्लास है राशियों से संबंधित संदर्भित। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है यही लग रहा होगा। हाँ है, ऐसा थोड़ी है कि पीछे जो पढ़ाया गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे आपको ध्यान रखना होगा। आज मैं बताने वाला हूँ ग्रहों के उच्च नीच राशि, ठीक है। तो उसको याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे हम याद कर सकते हैं। अगर एक राशि को हमने एक ग्रह को हमने याद कर लिया तो दूसरे ग्रह को भी याद कर लेंगे और समझाएंगे भी आपको कि कैसे होता है और कैसे देखा जाता है। तो हम कई उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेकर ही समझाऊंगा। अगर सन की बात कर रहा हूँ, शनि की बात कर रहा हूँ, तो दोनों को समझेंगे। लेकिन उच्च का क्या होता है और नीच क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। उच्च यानी कि वो जहाँ पे ग्रह जो है उच्च राशि में अपने चले गए, तो ग्रह जो है अपना भरपूर बल वहां पे उनका हो गया और वो बढ़िया से फल करेंगे। और नीच जो हो गया, मतलब सिंपल शब्दों में यही समझा रहा हूँ, नीच जो हो गया वहां पे ग्रह नाखुश हैं और वहां पे बढ़िया से फल नहीं करेंगे, उनके फलों में बहुत कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रहों के उच्च नीच को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले उच्च नीच समझते हैं कि उच्च नीच की राशियां कौन सी है, और मैं डायग्राम बनाकर ही आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य की उच्च राशि कौन सी है। मैं टेक्निक से बताऊंगा। सूर्य की उच्च राशि मेष है। एक नंबर की मेष राशि जो है सूर्य की उच्च राशि है और वो 10 डिग्री पर उच्च होता है। सूर्य की डिग्री देखेंगे जाके अपनी अपनी कुंडली में, तो 10 डिग्री का होगा तो परम उच्च का होगा, परम उच्च, ठीक है। राशि में तो उच्च का होगा ही, लेकिन परम उच्च का। और परम नीचांश जो है उसका मतलब जो परम नीच है अपने से 180 डिग्री दूर तुला राशि में होगा। सैटर्न की बात करें, शनि की बात करें, तो तुला राशि में परम उच्च का होगा और मेष राशि में परम नीच का होगा 20 डिग्री पर। अब चीजों को समझिए। सबसे पहले सूर्य और शनि में शत्रुता है। सूर्य जो है शनि के पिता हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये याद रख लीजिए। दोनों एक दूसरे के मित्र तो हैं ही नहीं, दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे के राशि में भी बैठते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो सूर्य और शनि नैसर्गिक शत्रु हैं। इनको आज ही मैं बता दे रहा हूं, आने वाले दिनों में ये शब्द दोबारा आएगा। सूर्य और शनि नैसर्गिक शत्रु हैं। मतलब सूर्य ईस्ट है तो वो वेस्ट है। इस चीजों को समझिए। अब यहां से हम परम उच्चांश और नीचांश को समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, मैं कुंडली ड्रॉ करता हूं, आपको दिख रहा होगा। भाव भूल जाइए। 1 2 3 4 5 6 7। मैं भाव नहीं लिख रहा हूं, राशियों के नंबर लिख रहा हूं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे सूर्य जो है 10 डिग्री के उच्च के होंगे, और जब यही सूर्य यहां चले आए 10 डिग्री के, तो परम नीच के हो जाएंगे, ठीक है। ये परम उच्च के हो जाएंगे और ये परम नीच के हो जाएंगे। ये राशि कहीं भी हो सकती है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है। ये राशि मैं यहां बैठा दे रहा हूं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखने का और समझने का कोशिश कीजिए। मकर लग्न उभर कर आया, 10 नंबर की राशि है तो मकर लग्न उभर कर आया। मकर लग्न में अगर सूर्य यहाँ पे आते हैं 10 डिग्री के आसपास तो उच्च के, परम उच्च के हो गए। और सूर्य अपने से ऑपोजिट 7वीं राशि में, यानी कि 180 डिग्री दूर। मैं अगली क्लास में डिग्री भी बताऊंगा और समझा के भी बताऊंगा। हालांकि पीछे के क्लासेज में मैंने छोटे में बताया है कि डिग्री कैसे होगा। तो यहाँ से डिग्री देखिए, तो ये 180 डिग्री दूर तुला राशि, देखिए यहाँ तुला राशि, 7 नंबर राशि तुला राशि होती है। तो तुला राशि में सूर्य परम नीच के हो जाएंगे 10 डिग्री के। ठीक है, अब यही अंतर समझ लीजिए। शनि तुला राशि में 20 डिग्री के उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। यानी कि जहां पे पिता उच्च का होगा वहां पुत्र नीच का होगा, और जहां पुत्र उच्च का होगा वहां पे पिता नीच का हो जाएगा। इन चीजों को याद करने के लिए सबसे बढ़िया साधन यही है, 1 मिनट, सबसे बढ़िया है कि पिता और पुत्र से अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे, यहाँ पे देखिए मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, परम नीचांश। ठीक है, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब ये 7 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है कुंडली में, आपको समझना होगा। ये 7 नंबर कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। 1 मिनट, मैं फिर से समझा दूं एक चीज और। अगर 1 नंबर यहां लिखा हुआ है तो 7 नंबर यहां होगा, तो सूर्य यहां उच्च के हो जाएंगे और सूर्य यहां नीच के हो जाएंगे। ठीक है, शनि यहां नीच के हो जाएंगे, शनि यहां उच्च के हो जाएंगे। अगर 1 नंबर राशि यहां लिखा हुआ है और 7 नंबर राशि यहां लिखा हुआ है, गिनती गिन लीजिएगा तो वही आएगा। ठीक है, तो सूर्य यहां उच्च के हो जाएंगे और यहां सूर्य नीच के हो जाएंगे। मेरी बातों को शायद आप लोग अब समझ चुके होंगे इस कुंडली के माध्यम से। सूर्य मेष राशि में ही उच्च के होंगे 10 डिग्री पर, और तुला राशि में नीच के होंगे 10 डिग्री पर, अपने से ठीक 180 डिग्री। डिग्री किसी एक का याद कर लीजिएगा, वो दूसरा डिग्री भी वही मिलेगा। जितना परम उच्चांश पे मिलेगा वही परम नीचांश पे मिलेगा। शनि तुला राशि में 20 डिग्री के परम उच्च के होते हैं, तो मेष राशि में 20 डिग्री के परम नीचांश पे जाएंगे। ठीक है, डिग्री 180 डिग्री दूर। 180 डिग्री दूर कौन सा हुआ चीज समझिए पहले। अपने से ठीक 7वीं राशि जो है 180 डिग्री दूर हुआ। ठीक है, ये 180 डिग्री हुआ, यहां से ये 180 डिग्री हुआ, यहां से ये 180 डिग्री हुआ, यहां से ये 180 डिग्री हुआ। ठीक है, यहां से ये 180 डिग्री हुआ। हमारी बात समझ गए होंगे, 180 डिग्री। अब ये डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, डिग्री को फिर से क्लास में ले लूंगा। हम आपको एक बात बता देते हैं, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, कि हमारा ये पूरा का पूरा भचक्र 360 डिग्री है। आप किसी भी सर्कल को आप उठाते हैं तो 360 डिग्री ही मानते हैं, तो 360 डिग्री है हमारा। और हमारे पास राशियां कितनी हैं? राशियां हमारे पास 12 है। ठीक है, 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो ठीक है, तो एक राशि का एक भाव का मान जो है, इस घर का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम ये पूरे भचक्र को लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री निकला, एक ये 30 डिग्री निकला, ये 30 डिग्री निकला, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। हर हर जो भाव होगा आपका वो मतलब ये यहाँ पे आपको डिफरेंस होगा, ठीक है, राशियों का डिफरेंस होगा। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत समझना ये जरूरी है, क्योंकि हर एक राशि का मान 30 डिग्री का होगा। अगर ये मेष 30 डिग्री का है तो वृष भी 30 डिग्री का, मिथुन भी 30 डिग्री का, कर्क भी 30 डिग्री का, सिंह भी 30 डिग्री का, और कन्या भी 30 डिग्री का, तुला भी 30 डिग्री का, और वृश्चिक भी 30 डिग्री का, धनु भी 30 डिग्री का, मकर भी 30 डिग्री का, कुंभ भी 30 डिग्री का, और मीन भी 30 डिग्री का। तो ये राशियों का बंटवारा है। तो जब हम सूर्य को एक में अगर मेष राशि में है तो उससे 7वां राशि गिनिएगा ना तो 180 डिग्री होगा। देखिए दिखाता हूं मैं अभी आपको, वीडियो आप लोग लंबा बनवा दो। सन यहाँ है एक में मेष को, किसी को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये 7 है, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150। अब इन दोनों में जो अंतर होगा 180 डिग्री आ जाएगा। अगर यहाँ पे 10 डिग्री का है तो इधर 20 डिग्री बचा। मेरी बात समझिए, अगर यहाँ पे 10 डिग्री का कोई ग्रह है तो अभी उसको 20 डिग्री और तय करना है रास्ता, तो 20 डिग्री यहाँ बचा। यहाँ पे जब 0 डिग्री से आया तो 10 डिग्री यहाँ पे जाएगा, तब यहाँ पे 10 डिग्री का होगा, तो 20, 10, 30, तो एक ये हो गया, तो 180 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो ये है, अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, मैं फिर से इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। खैर, तो हमारे जो है ये सूर्य जो है मेष राशि में परम उच्च के होते हैं और तुला राशि में परम नीच के होते हैं। और याद करने की टेक्निक हमेशा रिवर्स में इसको याद कर लीजिए। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं तो रिवर्स में याद कर लीजिएगा। सूर्य और शनि को कौन नहीं जानता, तो रिवर्स में याद कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ट्रिक मैं सिखा रहा हूं आपको याद करने का। ये मंगल की राशि है मार्स और मार्स जो होता है वो मकर राशि में उच्च का होता है 28 डिग्री पे, तो नीच होगा कर्क राशि में ही 28 डिग्री का। डिग्री चेंज नहीं होगा। सॉरी, खांसी हो गया। मकर में है, उच्च का है, कर्क नीच का है, और जुपिटर से उसका जो है अच्छी मित्रता है। मंगल की नैसर्गिक मित्र है मंगल और जुपिटर, आपस मतलब जुपिटर और मार्स जो है वो नैसर्गिक मित्र हैं। तो जहां पे कर्क में मंगल नीच के होते हैं, वहीं पे गुरु कर्क में 5 डिग्री के होके उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। और वो नीच कहाँ होंगे, तो मकर में, अपनी के ठीक 7वीं राशि के बाद, यानी 180 डिग्री दूर, ठीक है। तो मंगल और गुरु को याद कर लीजिए, मंगल गुरु, और किसी एक को पकड़ लीजिए, और उधर सैटर्न और सन को पकड़ लीजिए, तो आपको 4 राशियों के 4 ग्रहों के उच्च नीच पता चल गए। अगर हम सैटर्न और सन तो बहुत आसान सा है ना, कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, वहीं तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब मंगल और गुरु की बात कर लेते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं 28 डिग्री पे, तो नीच के कहाँ होंगे, मंगल से 7वीं राशि दूर, कर्क में। हमेशा उच्च नीच का अंतर जो है 7वीं राशि में होगा, ठीक है। 180 डिग्री दूर 7वीं राशि, एक याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मंगल परम उच्च के जो होंगे मकर राशि में होंगे, और परम नीच के जो होंगे वो कर्क राशि में होंगे। अब बात तो मेरे समझ से आप समझ गए होंगे
कि जहाँ पे मंगल उच्च का होगा वहीं पे गुरु नीच के हो जाएंगे, और जहाँ पे गुरु उच्च के होंगे वहाँ पे मंगल जो है नीच का हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद करना है और इन दोनों के संबंधों को याद रखना है। और संबंधों को जब याद रखेंगे तो उच्च नीच को समझना बहुत आसान है। अगर सन और सैटर्न का है तो किसी एक का याद हो गया। अब मंगल का मान लीजिए मकर याद हो गया, ठीक है, तो नीच कहाँ से होगा, तो वहां से 7वीं राशि गिन लीजिए। मकर से 7वीं राशि कर्क आएगी। अब मंगल के साथ गुरु, तो यहाँ पे गुरु जो है उच्च के हो जाएंगे। गुरु जब उच्च के होंगे तो नीच कहाँ के होंगे, मकर के होंगे। सिंपल सा फंडा है, 7वीं राशि में अपने से उच्च और नीच का खेल होता है, यानी कि 180 डिग्री दूर, ठीक है। सैटर्न और सन का मेष और तुला है, सिंपल सी राशि है, पहली राशि है सन की, तो इसमें मंगल की राशि में है तो मित्र की राशि में है, और शुक्र की राशि जो है वो शत्रु की राशि है, तो यहाँ नीच के हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि मंगल शत्रु की राशि में भी उच्च का होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये इसको समझना होगा। तो खैर अब हम लोग बात करते हैं, ये दो चीज समझ गए। अब हम तीसरी राशि जो है बुध मरकरी को समझते हैं और शुक्र को समझते हैं। अगर बुध की बात करें तो बुध जो है अपनी ही राशि कन्या, 6 नंबर की राशि कन्या है। कन्या में वो 15 डिग्री का जो है वो उच्च का होता है। तो अब उससे 7वीं राशि कहाँ पे, तो मीन में वो नीच का होगा 15 डिग्री पे, ठीक है। अब बुध के साथ बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र की बात जब करेंगे तो शुक्र मीन राशि में उच्च का होगा, ठीक है। वो होगा आपको 27 डिग्री के आसपास, 12 नंबर की राशि है, 27 डिग्री के आसपास परम उच्च का होगा। और अगर नीच की बात करें तो कन्या राशि में नीच का होगा 27 डिग्री के आसपास। कितना आसान है उच्च और नीच को याद करना, सिर्फ आपको समझना है। क्या, सन और सैटर्न, ठीक है, सन सैटर्न, सन उच्च का 1, सैटर्न उच्च का 7, सिंपल है। अगर मार्स 10 और जुपिटर 4, सन सूर्य, सैटर्न शनि एक, सूर्य 1 नंबर की राशि में जो है वो उच्च के होते हैं, शनि 7 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, और जुपिटर 4 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। अब आ जाइए मरकरी और शुक्र को ले लीजिए, मरकरी और वीनस को ले लेते हैं, ठीक है। तो मरकरी 6 कन्या में उच्च के होते हैं और वीनस जो है वो 12 में उच्च के होते हैं। अब इन दोनों को, तीनों को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब ये उच्च का 1 में हुआ तो इसका नीच 7 हो गया, ये 7 हुआ तो इसका उच्च 1 हो गया, मतलब नीच 1 हो गया। 10 4, 4 10, 6 12, 12 6। बहुत अच्छा, बहुत आसान सा ट्रिक है। इन तीनों के जोड़े को याद कर लीजिए, और इन तीनों के जोड़ों को जब याद कर लीजिएगा ना तो आपको उच्च और नीच बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ट्रिकी चैप्टर है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। मैं इतनी बार बोलूँगा कि आपको उच्च और नीच तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है। ट्रिक क्या मतलब, ऐसे ही सूत्र से आप समझ लीजिए और इससे आप जो है वो आप चले जा सकते। हाँ, अभी एक चंद्रमा जो है वो बच गया है, वो चंद्रमा जो है इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। वृष राशि में 15 डिग्री का, वृष राशि में उच्च का होता है, ठीक है। और ये वृश्चिक में
नीच का होता है। अब हमारे पास सारे आ गए 7 ग्रह के, ठीक है। सातों ग्रह के इसलिए आ गए कि राहु केतु का उच्च नीच को छोड़ दीजिए, राशि ही नहीं है उनके पास। तो हमारे पास अब चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री का उच्च का होता है, वृश्चिक में 3 डिग्री का नीच का होता है, अपनी से 7वीं राशि में। तो वृष जो है वो शुक्र की राशि है, दूसरी है। पहले में अगर आप देखिए तो मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो ये उच्च और नीच का चैप्टर था पूरी तरह से, और मेरे समझ से कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और किस तरह से समझना है उस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि आगे आपको कोई कठिनाई नहीं हो। हालांकि अगर कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ के आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये 31वां चैप्टर है, तो संभवतः ये राशि मैं देख लूँगा। तो ये राशि समाप्त हो चुकी है। हम कल से भाव और ग्रहों को समझेंगे, या नक्षत्रों को कहिएगा तो पहले नक्षत्रों का कैलकुलेशन एक अलग से चैप्टर दे दूंगा। नक्षत्रों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं या लग्न कैसे निकालते हैं, तो इस पे एक चैप्टर मैं दे दूंगा। लेकिन पहले इसको समझना है राशियों से संदर्भित कि ये राशि है। भाव आप समझ चुके हैं, लेकिन कल फिर भाव मैं बता दूंगा, एक बार और हाउसेज को बता दूंगा, हाउसेज को समझने को समझा दूंगा। लेकिन ये उच्च और नीच आप शायद समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को फिर से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और आप समझ सकते हैं, या नहीं समझे होंगे तो दोबारा हमारी वीडियो को देखिएगा तो बिल्कुल समझ जाइएगा। ऐसा कोई टफ सिचुएशन नहीं था कि जो आप नहीं समझ पाए, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।